Hello everyone, I hope you all will be good. Welcome to another lecture in the series for lectures of Foundational Management Accounting. This is the fourth lecture and second for the subject for the chapter of Accounting for Material. लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने परचेज साइकिल की बात की थी और टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री की बात की थी। अब ये जो नेक्स्ट लेक्चर है इसमें हम स्पेसिफिकली इन्वेंट्री वैल्यूएशन की बात करेंगे, जो आपको MA1 और MA2 में भी इन डिटेल पढ़ाया गया है। अगर मैं FMA की पर्सपेक्टिव से बात करूं तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आपको FIFO, LIFO या ये जो आपके इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड्स हैं इनमें कोई कैलकुलेटिव क्वेश्चन आएगा। बहुत कम चांसेस होते हैं इनके कैलकुलेटिव क्वेश्चन आने के। द रीजन इज दैट कि दिस इज ऑलरेडी बिन टेस्टेड बैक इन MA1 एंड MA2। यू कैन मोर एक्सपेक्ट कि थ्योरेटिकल सेक्शन के क्वेश्चंस इसमें से आ सकते हैं अगर आया तो। मेजरली दिस इन्वेंट्री वैल्यूएशन का जो टॉपिक है FMA में, इट्स मोस्टली इनटू 2 to 4 मार्क्स की वर्थ होती है। 4 रेयरली हो जाता है, बट यू कैन से कि एक आध क्वेश्चन आने के इसके चांसेस होते हैं एंड दैट इज ऑल्सो मोर थ्योरेटिकल ही उसमें टेस्ट किया जाता है। सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट्स बिगिन इन्वेंट्री वैल्यूएशन। नाउ यू ऑल नो गाइस कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन क्या होती है। इट सिंपली मींस कि आपके स्टोर में जो इन्वेंट्री मौजूद है उसको वैल्यू करना। पर उसको हम क्यों वैल्यू करते हैं? सो देखिए गाइस, होता ये है कि आप थ्रू आउट द मंथ जो है वो चीजें मंगवा रहे होते हो स्टोर्स में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर स्टार्ट ऑफ द मंथ कोई चीज मंगवाई तो उसका रेट डिफरेंट होगा। मिड ऑफ द मंथ हो सकता है इन्फ्लेशन की वजह से, इकोनॉमी चेंज की वजह से या किसी और रीजन की वजह से आपकी उसी चीज की जो प्राइस है वो बढ़ जाए। एंड बाय द एंड ऑफ द मंथ हो सकता है प्राइस डबल और ट्रिपल हो जाए। अब देखिए, आप मंगवा तो एक ही चीज रहे हैं, यू आर जस्ट बाइंग द सेम थिंग बट एट डिफरेंट प्राइसेस एट डिफरेंट लेवल्स, different time periods, right? So at the end of the month, it is very important for the stores to calculate the receipts and issues value of the inventory. और जब हम inventory की receipt और issue value calculate कर लेते हैं तो we just come at the closing inventory valuation. एंड आप सबको पता है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री आपका एसेट होता है एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लेज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल इन योर इनकम स्टेटमेंट एज वेल, स्पेशली इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो देखिए, जब आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री ठीक नहीं होगी और उसकी वैल्यू गलत होगी तो इट विल नॉट ओनली जस्ट अफेक्ट योर नेक्स्ट मंथ प्रोडक्शन एंड परचेज, बट इट विल ऑल्सो अफेक्ट योर इनकम स्टेटमेंट एंड एट द सेम टाइम योर बैलेंस शीट एज। So it is very important for us to correctly evaluate the inventory. आप सबको पता होना चाहिए कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन के 4 स्टेजेस होते हैं और 4 यू कैन से टाइप्स होती हैं। दैट इज 5। मैं यहाँ लिख देता हूँ। आई हैव प्रिपेयर्ड अ बिट सो यू नो टू नॉट वेस्ट मच ऑफ द टाइम। 5 मीन्स फर्स्ट आउट, सॉरी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ओके। LIFO means last in first out. CFCO means cumulative, average, cost. And P means periodic, average, cost method. Okay. So there are 4 methods inventory valuation, but आप सब लोगों को आई डोंट नो यू गाइस नो और नॉट, बट जो लाइफो का मेथड है दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट, इंटरनेशनली दिस मेथड इज नॉट एप्लीकेबल until and unless there are some special cases for that, तब आप LIFO यूज कर सकते हो with special permission obviously। but LIFO का जो method है it is not internationally applicable according to, आपको पता है आपका इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 है जो आप अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सब्जेक्ट में पढ़ोगे, दैट इज इन्वेंट्रीज। ओके। सो वो जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इन्वेंट्रीज है, इसके अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो इसके अकॉर्डिंगली, इसकी डिटेल्स के अकॉर्डिंगली लाइफो एप्लीकेबल नहीं होता, अनटिल एंड ओनली सर्टेन केसेस जो है वो एग्जेम्प्ट होते हैं।
right? But still, for knowledge purpose, we basically need to study life as well. But जो FIFO और EFCO methods है वो highly in demand है और वो use now, first of all, let's quickly revise these all four methods with an application of an example. और उसके बाद I'm gonna give you a comparison with respect to theoretical section के इन चारों methods में theory के लिहाज से क्या-क्या चीजें आ सकती हैं. ठीक है. सो द एग्जाम्पल इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर और इसको मैं फर्स्ट ऑफ ऑल फाइफो के पर्सपेक्टिव से सॉल्व करूंगा. सो आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. Okay, so you guys have to work with me, maybe take out your pencil and pages and solve it with me, or you can tell me what I am trying to explain. Okay. Now the example says that on 1st January you're having an opening inventory of 50 units at $5 per. This means that on 1st January, or I can just simply write my opening inventory, and opening inventory has 50 units. Okay, and what will be the total of 50 into 5? So I'm just gonna put a formula here. 50 into 5, that is $250. Okay, now then we have a receipt. For the receipt, we are receiving 40 units and each unit is costing us $6. So in the unit section, I have wrote 40 at $6 per unit. So that makes 40 into 6, a total of 250. Now this is going to add up in these units. I was already having 50 units in my inventory as opening. I bought 40 more units. So that makes total 90 of the units. And the value of 50 unit was 250 and I bought more units worth 240. So that is going to be 490. Now I am having 90 units at total with a total value of 490. I hope this will be clear. Then we have another receipts. And for receipts, we have 80 new units at a price of 4 each. So if I'm not wrong, that makes $320. Let's also calculate it with the Excel as well, just to be on the safe side. Yeah, that's 320. So 90 we were already having, and we just bought 80 more units. So that is going to have a total of 170 units. The 90 units were having a total cost, 90 were having total cost of 490 and the new were having a cost of 320. So that is 810. Okay. I hope this will be clear. Now comes the major thing, that is issue. Now, how much units we are issuing? We are issuing 60 units. Now, as we are studying first in, first out method, this means that the items that we bought first shall be executed first or shall be issued first. First in first out का मतलब है पहले आना और पहले जाना. वो आइटम्स जो हमने सबसे पहले खरीदे थे, हम उन सबसे पहले एलिमिनेट करेंगे या सबसे पहले इशू करेंगे. देखिए, जब महीना हमारे पास स्टार्ट हुआ था तो सबसे पहले हमारे पास 50 यूनिट्स पड़े हुए थे. हम इशू कितने कर रहे हैं? 60 यूनिट्स. सो दिस मीन्स के 60 में से 50 यूनिट्स तो ओपनिंग वाले चले जाएंगे क्योंकि वो सबसे पुराने हैं. और वो किस प्राइस पर जाएंगे? तो आपको प्राइस दी हुई थी $5 की. ठीक है. अब 60 में से 50 तो निकल गए, पीछे बचे 10 यूनिट्स. वो 10 कहां से जाएंगे? वो 10 नेक्स्ट रिसीट में से चले जाएंगे क्योंकि देखें, जब 50 और 250 जो है हमारे पास, 50 यूनिट्स हमारे पास जब खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद सबसे पुराने कौन से बचते हैं? 40 यूनिट्स. तो 40 में से हम क्या करेंगे? हम 10 यूनिट्स जो है वो इशू कर देंगे. और किस प्राइस पर? 6 पर. तो याद रखिएगा, ये जो 40 है, अब ये इसमें कितने यूनिट्स बच गए हैं? मैं यहाँ ग्रीन करके इसको यहाँ पर ग्रीन का अलग से सेक्शन बना रहा हूं और यहाँ पर मैं सिर्फ रिमाइंडिंग पर्पस के लिए लिख रहा हूं कि 40 अब जो है वो 30 यूनिट्स रह गए. ठीक है. तो मैंने टोटल कितनी इश्यूज की? 60 इश्यूज की. 50 मैंने ओपनिंग में से ले लिए और 10 उसके बाद वाली रिसीट में से ले लिए. सो 50 into 5 that obviously makes 250 and 10 into 60 that makes 60. Okay. So if we deduct this, okay, so now what we are going to do is
If we deduct 250 from, now first of all, what you need to do is that I just applied the formula. I was having 170 units. उसमें से मैंने माइनस कर दिए 50 ये वाले एंड माइनस कर दिए 10 ये वाले. So how much I am left with? I'm only left with 110 units now. एंड इसी तरीके से कॉस्ट के केस में मेरे पास बैलेंस था 810 का, पर 250 ये वाली कॉस्ट माइनस हो गई एंड 60 ये वाली कॉस्ट माइनस हो गई. तो दैट गिव्स मी, ओके, आई होप सो दिस विल बी क्लियर सो फार. नाउ अब हम आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं कि हमारे पास एक और रिसीट हो रही है. और वो रिसीट कितने यूनिट्स की है? सो वो 30 यूनिट्स की है. ईच यूनिट इज कॉस्टिंग 6, 3 into 6 is 18 एंड देन 180. सो 110 हमारे पास यूनिट्स ऑलरेडी पड़े हुए थे, और सॉरी 110 ऑलरेडी पड़े हुए थे और हमने मजीद कितने बाय कर दिए? 30. सो दैट मेक्स 140. बैलेंस 500 का पड़ा हुआ था और हमने मजीद कितने के रिसीट्स कर लिए? 180 के. सो दैट मेक्स 680. ओके, अब इसके बाद हमारे पास क्या हो रहा है? हमारे पास अगेन एक इशू हो रहा है, और वो इशू कितने यूनिट्स का हो रहा है? वो इशू 50 यूनिट्स का हो रहा है. अब देखिएगा कि 50 यूनिट्स तो हम इशू कर रहे हैं, तो सबसे पहले सबसे पुराने वाले यूनिट्स जाएंगे. एंड इफ यू रिमेंबर, हमारे पास अब सबसे पुराने कौन से हैं? 40 यूनिट्स पड़े हुए हैं. लेकिन 40 में से तो 10 ऑलरेडी हम दे चुके थे. दैट्स व्हाई हमारे पास 40 में से कितने? 30 यूनिट्स पड़े हुए हैं. तो देखिए 50 में से 30 यूनिट्स मैं इशू कर दूंगा किस प्राइस पर? इन यूनिट्स की क्या प्राइस थी? 6 यहां पर. तो दिस मीन्स के मेरे पास ये वाला जो एरिया है ये मेरे पास स्प्रेड हो जाएगा कि ये यूनिट्स मेरे पास खत्म हो गए हैं, और मैं इस 30 को भी रिमूव कर देता हूँ. ठीक है, तो हमने 50 में से 30 इशू कर दिए, पीछे कितने बचे? 20 यूनिट्स. तो अब वो 20 कहाँ से जाएंगे? वो इस वाली रिसीट से चले जाएंगे, राइट. और वो किस प्राइस पर? वो चले जाएंगे आपके 4 की प्राइस पर. सो देखें 80 में से 20 चले गए तो पीछे कितने बचे? वी जस्ट हैव 60 यूनिट्स नाउ लेफ्ट. तो मैं इसको ग्रीन कर देता हूं. ओके, इसको भी मैं ग्रीन कर देता हूं. सो अब हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं. 30 into 6 दैट गोज फॉर 180 एंड 20 into 4 दैट मेक्स 80. सो अगर हम इसका फाइनल देखें तो देखिए 140 यूनिट्स थे, जिसमें से हमने 30 भी इशू कर दिए और हमने 20 भी इशू कर दिए. दैट मेक 90 यूनिट्स. और 680 के बैलेंस पर हमने 180 के भी इशू कर दिए एंड देन 80 के भी इशू कर दिए, तो 450. So we are basically left with, sorry, we are basically left with 90 units at a cost of 420. और ये आपकी क्या बन जाएगी? ये आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री बन जाएगी. ओके, सो आपको वो डिफरेंट को, अगर लेट्स से इन केस अगर इफ यू हैव अ वेरी गुड लक और आप पे कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ जाता है, तो वो आपसे डिफरेंट तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है. वो आपसे इश्यू प्राइस ऑफ द फर्स्ट इश्यू पूछ सकता है, right? So this will be the total price. So what is the issue price of the first issue? So that is 250 plus 60, 310. And what is the issue cost of the second one? That is 180 plus 80. आपसे वो दो ये क्वेश्चंस पूछ सकता है फर्स्ट एंड सेकंड इशू के. आपसे वो क्लोजिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स, क्लोजिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट पूछ सकता है, राइट. सो दिस वाज हाउ इट इज डन बाय. अब हम इसी सेम एग्जाम्पल को लाइफो से करने की प्रैक्टिस करेंगे, राइट. सो अब हम देखते हैं कि हम इसको लाइफो से कैसे करते हैं. सो लेट मी जस्ट क्विकली मेक दिस टेबल फॉर द लाइफो, और उसके बाद फिर हम इसको जो है वो स्टार्ट करेंगे. So I have just created a table for the LIFO, and here is it how it's looking. So the same example, तो मैंने क्या किया, मैंने जो है थोड़ा बहुत जो है वो इसमें ऑलरेडी पुट कर दिया है. मैं आपको बता देता हूँ. देखिए ओपनिंग यूनिट्स तो एज इट इज रहेंगे और पहली दो रिसीट्स भी एज इट इज रहेंगी. दीज आर एक्चुअली द सेम एज वी डिड इन लाइफ. आप इसको कंपेयर कर सकते हैं. ये वही चीज है जो मैंने अभी आपको लाइफो में बताई. सो आई थॉट लेट्स नॉट वेस्ट टाइम ऑन इट अगेन एंड डायरेक्टली हम इश्यू से स्टार्ट कर सकते हैं. देखिए आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री भी मौजूद है, रिसीट भी मौजूद है आपकी दोनों. अब हम इश्यू कितने का कर रहे हैं? तो देखिए पहला इश्यू हमारे पास कितने का था? 60 यूनिट्स का था, राइट. सो हमारा जो पहला यूनिट इश्यू है वो कितने यूनिट्स का है? वो 60 यूनिट्स का है.
अब लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है कि जो चीज सबसे आखिर में आई है वही चीज सबसे पहले इशू होगी। तो देखें, इस इशू से पहले कौन सी रिसीट्स हुई थी, ये वाली रिसीट हुई थी। तो हम इस इशू में से जो 60 यूनिट्स हैं वो पूरे के पूरे इस रिसीट में से निकाल देंगे, क्योंकि ये सबसे रीसेंट रिसीट है। तो वो उस किस प्राइस पर हुई थी, 4 पर। तो देखें, 80 में से 60 मैंने ऑलरेडी निकाल दिए, तो मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ। तो मेरे पास यहाँ कितने जो है वो यूनिट्स बच गए, 20 यूनिट्स जो है वो यहाँ पर बच गए। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि लाइफो में जो आपका इशू होगा वो सबसे रीसेंट रिसीट से किया जाएगा। तो मैंने डायरेक्टली जो 60 यूनिट्स थे वो इस रिसीट में से निकाल दिए। ठीक है, तो टोटल आ जाएगा 6 into 4, दैट मेक्स 240। सो देखें, हमारे पास 170 यूनिट्स थे, 170 में से 60 चले गए, दैट मेक्स 110 हमारे पास रह गए हैं। और जो बैलेंस था वो 810 का पड़ा हुआ था, उसमें 240 चला गया, सो दैट मेक्स 570। आई होप सो आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके बाद देखें, हमारे पास एक नई रिसीट हो रही है, और मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ थोड़ा सा ऊपर इधर। एक नई रिसीट हो रही थी, और वो रिसीट कितने की थी हमारे पास, वो रिसीट थी 30 यूनिट्स एट द कॉस्ट ऑफ $6। ओके, सो 30 यूनिट्स एट द कॉस्ट ऑफ $6, दैट मेक 180। एंड हम इसमें ऐड कर देंगे 110 में आपने ऐड करने हैं 30, दैट मेक्स 140। 570 में आपने ऐड करना है 18, सॉरी, यस, 570 प्लस 180, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 750, राइट ना। ये 750 आ गया। अब इसके बाद हमारे पास क्या था, हमारे पास इशू थे। अब इशू को कितने यूनिट्स हम कर रहे हैं, हम 50 यूनिट्स इशू कर रहे हैं। तो देखिए, जो 50 यूनिट्स हमने इशू करने हैं वो सबसे रीसेंट रिसीट में से माइनस किए जाएंगे। इससे पहले जो सबसे रीसेंट रिसीट हुई थी वो तो सिर्फ 30 यूनिट्स की थी, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम 50 में से 30 ये पूरे के पूरे यहां से इशू कर देंगे। तो मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये रेड हो जाएगा, ये खत्म हो चुके हैं, ये सारे यूनिट मैंने ये इशू कर दिए। और जो बाकी 20 यूनिट्स बचे थे वो इससे पहले वाली रिसीट कौन सी है, 80। और उसमें से तो 60 माइनस हो चुके थे, हमारे पास वहां बचते ही 20 से, मैंने वो 20 इधर इशू कर दिए एट द कॉस्ट ऑफ 4। तो अब मेरे पास ये जो ये वाला है, मैं इसको भी रेड हाईलाइट कर देता हूँ, ये मेरे पास खत्म हो चुका है। So that makes 180 here and that makes 80 here. Okay. So इसका अगर हम टोटल कर लें यहाँ पर, so 140 में से आप माइनस कर दो 30 एंड अगेन आप माइनस कर दो ये 20, so that make 90 यूनिट्स। एंड 750 में से आप माइनस कर दो 80 एंड देन माइनस कर दो 180, so that makes 490। ओके, सो दिस इज हाउ आपने लाइफ को प्रोसेस करना है। और ये जो आपके पास 90 यूनिट्स पड़ी हैं एट द कॉस्ट ऑफ 490, ये आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो थी। अब देखो, फाइफो में क्लोजिंग इन्वेंट्री 420 आ रही थी, लाइफो में क्लोजिंग इन्वेंट्री 490 आ रही थी। ओके, आई होप सो दिस इज क्लियर। नंबर ऑफ यूनिट्स तो सेम थे, लेकिन इन्वेंट्री आपकी जो है वो जो कॉस्ट है वो आपकी डिफरेंट आ रही थी। सो इन दिस लेक्चर दिस वाज ऑल, हमने 5 और लाइफ को डिस्कस किया। इस नेक्स्ट लेक्चर का जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम क्यूमुलेटिव एवरेज कॉस्ट मेथड एंड पीरियोडिक एवरेज कॉस्ट मेथड जो है वो डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए टेक केयर गाइस, ईट हेल्दी एंड हैव अ गुड डे, बाय।